वेलकम टू सी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। इसमें से टॉपिक चल रहा था अंग्रेजी वर्णमाला। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। अब उसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले सीखा कि अल्फ़ाबेट के नंबर किस पोजीशन पे आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर के बारे में पढ़ा था कि कौन सा लेटर किसका अपोजिट है। जैसे ए का अपोजिट क्या था, ए का अपोजिट था जेड, ए टू जेड ऐसे याद किए थे। और बॉय बी ओ वाई, मतलब बॉय से हम याद किए थे, बी का उल्टा अपोजिट क्या होगा, वाई होगा। अब हम इस टॉपिक के पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन में देखेंगे, पहला चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड, मतलब अंग्रेजी शब्द निर्माण, कि अंग्रेजी शब्द का निर्माण कैसे होता है। एक आपको क्वेश्चन में एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड से रिलेटेड एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें आपका वर्ड बन रहा हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्प में से शब्द बनाया जा सकता है। मतलब 4 विकल्प दिए होंगे आपको, उसमें से एक जो शब्द होगा वो बनाया जा सकता होगा, ठीक। और एक वर्ड आपको दे रखा होगा, जैसे पहला क्वेश्चन का वर्ड दे रखा है MONUMENT, ये एक शब्द दे रखा हुआ। इस शब्द से एक शब्द जो है बनाया जा सकता है। तो देखेंगे सबसे पहले में लिखा हुआ एम हो गया, मिल रहा है। फिर चेक करेंगे ओ मिल रहा है, यू मिल रहा है, एन मिल रहा है, टी मिल रहा है। तो इस शब्द से ये वाला शब्द क्या बनाया जा सकता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। लेकिन सेकंड वाला भी हम चेक करेंगे। देखेंगे एम ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, बी यहाँ बी है, इस पूरे लेटर में बी नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। उसके बाद लिखेंगे टी मिल रहा है, ई मिल रहा है, लेकिन एन मिल रहा है, ई यहाँ पर देखेंगे डबल ई आ गए हैं। यहाँ पर इस शब्द में कितने ई दे रखा है, एक ही दे रखा है, इसलिए हमारा ये तीसरा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद चौथा ऑप्शन देखते हैं, टी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर भी है टी, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, यहाँ पर भी मिल रहा है, और टी यहाँ पर देखिए लास्ट में टी आ गया है। लेकिन इस पूरे वर्ड में, पूरे शब्द में टी जो है एक ही बार आया है, 2 बार नहीं आया, इसलिए ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसलिए पहला आंसर सही होगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देखा लिखा हुआ है DEDICATE, ये शब्द दे रखा हुआ है। इस शब्द से जो है एक शब्द बनाया जा सकता है, उसमें से 3 शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं। तो पहला देखते हैं शब्द डी मिल रहा है, ई सी आई डी और ई। इसमें से क्या सारे मिलने से क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखेंगे, यहाँ पर देखिए डी लिखा हुआ है, डी मिला, ई आर यहाँ पर देखेंगे शब्द लिखा हुआ कि नहीं, इस वर्ड में आर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, उसके बाद एम, इस शब्द में कहीं पर एम नहीं लिखा हुआ है, अर्थात ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है डी, यहाँ लिखा हुआ है डी, ई लिखा है, डी लिखा है, यहाँ पर देखेंगे यू इस शब्द में कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही उसका आंसर होगा, ठीक। अब देखते हैं तीसरा नंबर, न्यूज़पेपर दे रखा है और इससे जो है एक शब्द बनाया जा सकता है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एस, यहाँ लिखा है एस, डब्ल्यू यहाँ लिखा है, डब्ल्यू यहाँ लिखा है, ई यहाँ लिखा है, डबल ई, एक यहाँ ही है, एक यहाँ। इस शब्द में लेकिन टी नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर टी नहीं मिल रहा था, इसलिए ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ लिखा है एस, यहाँ पर ओ इस शब्द में नहीं दे रखा है, तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ ए जी, इसमें नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखिए चौथा ऑप्शन डब्ल्यू लिखा हुआ, डब्ल्यू एस पी हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसलिए चौथा आंसर इसका होगा, ठीक। इसी तरीके से फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
4th नंबर क्वेश्चन में देखा RHINOCEROS ये दे रखा है, इससे जो है एक शब्द बनाया जा सकता है। REN इसमें इस शब्द में ए नहीं दे रखा, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे HIND हिंद, इसमें डी नहीं दे रखा, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखेंगे SU, इस शब्द में यू नहीं दे रखा, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम चौथा ऑप्शन देखेंगे SORHORSE, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, हमने इजी वे में क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया इंग्लिश के वर्ड को। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग स्वयं करना और कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।